हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले अपने अकाउंटेंसी क्लास 12th की रिवीजन सीरीज। तो देखो भाई, जब अभी तक की हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया, कैलकुलेटेड पोर्शन कंप्लीट किया, फिर हम आ गए अकाउंट्स प्रिपरेशन में, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिया है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने पता है दो मेथड होते हैं कैपिटल को रिकॉर्ड करने के, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वो हमने किया नहीं था, फ्लक्चुएटिंग वाला अपना हो गया था। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। वही देखो, हम करने वाले अपना एक क्वेश्चन आज का, जिस क्वेश्चन के अंदर बोला गया एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल हमें गिवन है कितनी 2,50,000, 2 लाख। ड्राइंग इनकी गिवन है कितनी 80,000 एंड 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%, सैलरी 12,900 और 9,000। जनरल रिजर्व हमें बनाना 10% नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट हमारा गिवन है कितना 1 लाख रुपए। तो देखो भाई, जब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली नहीं आता, पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बन जाएगा तब हम उन चीजों को ही पोस्ट करते हैं, किसमें, तो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो भाई, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आपने करना क्या है, तो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एट 31st मार्च, ईयर एंडेड एट 31st मार्च 2000, जो भी ईयर दे रखा हो। फिर यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे दे रखा है क्रेडिट। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक टी शेप का फॉर्मेट। टी शेप का फॉर्मेट हमने बना दिया, ज्यादा नहीं, इतना बड़ा बहुत है। इसके अंदर हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद इधर आ जाएगा अपना अमाउंट, अमाउंट के बराबर में रुपीज का साइन, फिर से अपना पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट और रुपीज का साइन आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा किधर से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट से। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट गिवन है। फिर इसके बाद यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा, एक्स को और वाई को ऐड करके यहां लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स का वाई का दोनों को ऐड करके इधर लिख देंगे। फिर दे रखा है सैलरी, तो यहां हमने लिख दी टू सैलरी, एक्स का वाई का लिख के यहां लिख देंगे। फिर दे रखा है जनरल रिजर्व, तो यहां लिख दिया जाएगा टू जनरल रिजर्व। और लास्ट अपना काम क्या है, इसके बाद कहा जा रहा है प्रॉफिट बांटने का, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई, इनका अमाउंट ऐड करके इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट तो यहाँ पे बना दिया। अब बात आती है इसके अंदर के कैलकुलेशन की। तो देखो, कैलकुलेशन के लिए हमको यहाँ पे बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने चढ़ा दिया, पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कैपिटल कितना गिवन है, तो 2,50,000। रेट कितना गिवन है कैपिटल का 6%, तो 6/100। टाइम नहीं दे रखा है तो 12/12, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ही कंसीडर किया जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ गया कितना 15,000। फिर y का निकालेंगे कितना 2 लाख। 2 लाख का हम करेंगे 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 12/12, तो आंसर आ जाएगा कितना, इससे कैंसिल हो गया 20 से 20, 2000 के 6 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 12,000। जो भी फाइनल आंसर होता है उसके आगे रुपीज का साइन लगाना ना भूलें। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे डाल दिया, कितना है 15,000, 12,000,
सैलरी हमें दे रखी थी कितनी, 12,000, 9,000। जनरल रिजर्व बोल ही रखा है 10% नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इन दोनों को मिला दिया 21,000, इन दोनों को मिला दिया 27,000। अब इसके बाद इधर हमने डालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला रहता है ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्स की ड्रॉइंग है 80,000, वाई की ड्रॉइंग है 90,000। इनका इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%, इसका भी 8%। टाइम के केस में हमने बता रखा है आपको 3 शब्द देखने हैं, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। कुछ दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा, तो कितना टाइम लग जाएगा, 6/12, 6/12। सॉल्व करेंगे, देखो 6 से 12 गया 1 और 2, 2 से 8 गया 4, 6 से 12 गया 1 और 2, 2 से 8 गया 4। उसके बाद 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20, 800 की 4 से करेंगे कितना आएगा, 3,200। 900 की 4 से करेंगे कितना आएगा, 3,600। तो ये बन गया इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ लिख दिया हमने 3,200, 3,600 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 6,800। अब दोनों साइड को बैलेंस करेंगे तो इधर का टोटल कितना है, 106800, इधर भी कितना 106800 आना चाहिए। अब यहाँ पे है कितना, तो 27, 21, 48, 58,000 है। तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे कितना, 58,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48,800, 48,800। अब यहाँ हमें क्या पार्टनर्स की कोई रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी। तो जब पार्टनर्स का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम प्रॉफिट को बांटते हैं बराबर बराबर। तो कितना आएगा, 24,400, 24,400। इसी के साथ अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। अकाउंट खत्म, जल्दी से उतार लो। फिर यहां बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहां तक की स्क्रीन फोटो ले लिया आपने, तो हम एक काम करते हैं, इधर ही बना देते हैं। यहां तक तो देखो कर ही रखा है। अब देखो यहाँ पे इस एरिया में हम बना देते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एज पर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। एक अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, क्या बनता है, एक अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। अब देखो फॉर्मेट हम बना देते हैं। देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हमारा बनेगा वो ऐसा बनता है कि यहाँ पे हमने ले दिए कितने पर्टिकुलर्स, एक्स वाई, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग को बताया है कैपिटल दे रखी है पहले से, तो यहां से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल दे रखी है, 2.5 लाख और 2 लाख। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन में क्या ये गिवन है कि कोई एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि बताया था ना फिक्स कैपिटल मेथड में 2 ही चीज रिकॉर्ड करते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल या तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है और ड्राइंग्स जो गिवन है उसके बाद लिखा नहीं है क्या कि आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो इसको हम क्या मानेंगे, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसको भी इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल आ गया 2.5 लाख और कुछ आएगा नहीं, तो इसी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस कर दिया हमने सेम टू सेम उतार के। अब इधर का साइड का टोटल ज्यादा है तो ये आ गया 2.5 लाख, इधर का कितना आ जाएगा 2 लाख, ये कितना है 2.5 लाख और इधर कितना है 2 लाख। बैलेंस करेंगे तो सेम अमाउंट ऊपर आ जाएगा 2,50,000 और 2 लाख। अब ये जो है ये हमारा कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, तो इसको लिख दिया जाएगा टू बैलेंस CD। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्लियर, क्योंकि इसमें हमें वो दोनों ट्रांजैक्शन गिवन नहीं थे तो इसलिए हमने इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। अब पार्टनर्स का बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होगा, तो इसमें हमारी सभी चीजें बाकी जो बच गई हैं वो जाएंगी। इसका सिस्टम कैसा है, तो इधर लिख दिया डेबिट, इधर लिख दिया क्रेडिट, पर्टिकुलर्स
एक्स रुपीज का साइन, वाई रुपीज का साइन, पर्टिकुलर्स एक्स रुपीज का साइन, वाई रुपीज का साइन। अब देखो हमारे करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट हम किधर से स्टार्ट करेंगे, तो जो जो चीजें पार्टनर को मिल रही हैं वो उधर आएगा, जो पार्टनर से लेनी है वो इधर आएगा। जैसे हमने पार्टनर को क्या क्या दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है, इसका है 15,000 और उसका है कितना 12,000, 15,000 12,000। फिर मिली सैलरी, तो बाय सैलरी 12,000 9,000। फिर मिला प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 24,400 24,400। फिर इसके बाद इधर साइड से पार्टनर्स का क्या क्या वापस होगा, तो इधर दो ही चीजें आती हैं, एक तो आता है ड्राइंग्स और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है 80,000 90,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 3200 और 3600। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम बैलेंस। तो बैलेंस करते टाइम पे इस केस में देखो टोटल जो है वो ज्यादा किधर का दिख रहा है, इस साइड का ज्यादा दिख रहा है, इधर है 83, इधर कितना है 15 12 और 24। तो इसलिए कहा जाता है करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। तो देखो इधर का टोटल 83,200 93,600, यही सेम लिख देंगे यहाँ पे 83,200 और 93,600 माइनस करेंगे 15 12 27 27 और 24 51 400, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 8 1 3 31,800। इधर कितना है 12 9 21 21 और 24 45,445 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 48,200। तो ये क्या आ गया इनका बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पे देखो CD अगर इधर आया है तो ये कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। तो इसी के साथ अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या खत्म हो गया, तो हमने पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, हमने पढ़ लिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कुछ लिमिटेड ही चीजें आती हैं, बाकी सब आता है करंट में। करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।